नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास मांडुक्य उपनिषद सैटरडे। आगे के सूत्र हम लोग जरा देखेंगे। मांडुक्य उपनिषद आगे के सूत्र देखेंगे, लेकिन उसके पहले जरा शांति मंत्र, मांडुक्य उपनिषद का शांति मंत्र चैंट करती हूँ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषो विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कानों से मैं हमेशा अच्छा ही सुनूं, आंखों से भी कुछ मैं देखूं तो अच्छा ही, भद्रम अच्छा ही देखूं, और जो मेरा शरीर स्थिरैरंगै तुष्ट्वा, जो मुझे मिला है, देवहितम यदायुः, जो मेरे प्रारब्ध कर्म उसके लिए और भगवान की अर्चना करने के लिए मुझे जो शरीर मिली है वो तुष्ट रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, हेल्दी रहेगी, स्थिर रहेगी। कभी जब भी हम लोग कान से अच्छा सुनेंगे, आंखों से हमेशा अच्छा ही देखेंगे, वाणी से हमेशा हम लोग अच्छा ही बोलेंगे। और फिर इंद्र, अग्नि, गरुड़ और बृहस्पति, उनकी मदद यानी उनके ब्लेसिंग्स चाहिए हमें, कि इंद्रियों का स्वामी है इंद्र, इसके लिए उसके ब्लेसिंग्स। फिर प्राण शक्ति, जो अग्नि यानी जो हम लोग काम करते हैं, वो कार्य जो भी रोज का करते हैं ना, उसके लिए अग्नि तत्व चाहिए, सूर्य चाहिए, तो उष्णता चाहिए। तो हम लोग विश्ववेदा, अग्नि देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। गरुड़ को बोल रहे हैं कि मेरे जो पंच प्राण, जो प्राण शक्ति मेरे शरीर में बहती है, पंच प्राण पंच उपप्राण के साथ, तो अच्छी सी बहे। और बृहस्पति यानी बुद्धि मेरी हमेशा अच्छी रहे, और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक सब दुखों से, पीड़ा से मुझे शांति मिले। तो ये प्रार्थना होगी। फिर हम लोग अभी 7वां सूत्र देखा था, 7वां फिर से एक बार, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है, उधर ही हमें पहुंचना है। तो उस पर और भी थोड़ा सा मैं जरा सा बात करूंगी, क्योंकि ये आत्मा यानी क्या है वो बताया। पहले जो आकार उकार मकार, वो हमारी जो जागृत अवस्था, उसके साथ जो वेकनिंग स्टेट, जिसे विराट पुरुष समष्टि में और विश्व करके व्यष्टि यानी इंडिविजुअल लेवल पे बताया, जागृत अवस्था की, जो वो 19 मुखों से देखता है, सप्तांग से काम करता है और आनंद लेता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, हम लोग वही करते हैं ना, आउटर वर्ल्ड में रहते हैं, जो भी हम लोग मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए रहते हैं पूरा दिन, तो हम लोग वही करते हैं कि उसमें से आनंद लेते हैं, उसी में से दुख भी लेते। तो वो आनंद लेने वाला सर्वभुक ऐसा है। और फिर बाद में स्वप्न अवस्था हमने देखी थी, कि स्वप्न अवस्था में भी, रात में भी जब भी हमें सपने आते हैं, वो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स उधर पूरी हो जाती है। कुछ सपने ऐसे 5 to 10% जो है, वो सपने कुछ मीनिंग रखते हैं, अदरवाइज दे आर, जो भी हमने सुबह दिन भर में देखा रहता है, वो कुछ तो आके निकल जाता है। लेकिन जो भी मेरे अनफुलफिल्ड जो भी रहता है, वो मैं पूरा कर देती हूँ स्वप्नावस्था, वो भी 19 मुखा और सप्तांग से। लेकिन अंतर प्रज्ञा, कि वो अंदर ही अंदर चालू है, आउटर वर्ल्ड तभी पूरा बंद रहता है। बस मन का जो शरीर है उसके साथ
कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर वही दोनों काम करते रहते हैं, और वो भी आनंद लेता है। इंटरनल एक्सपीरियंसर के अंदर जो भी होता है उसका भी हम लोग आनंद लेते हैं। खुशी होती है ना, सपने देखते हैं, तभी भी कभी कभी डरावने आते हैं तो उठ जाते, राइट। तो वो भी फिर बाद में तीसरी अवस्था हमने देखी थी, सुषुप्ति अवस्था देखी थी, कि सुषुप्ति अवस्था में भी क्या होता है, उधर ना वेकिंग स्टेट, ना ड्रीमर स्टेट, डीप स्लीपर स्टेट, यानी ये एकोनविंशति मुख नहीं रहते, हम लोग कुछ भी अनुभव नहीं करते। बहुत ही करीब हम लोग हमारी आत्मा यानी जो रियलिटी मेरे अंदर है उधर पहुंचे रहते हैं, लेकिन वो अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें खुद को ही पता नहीं कि मैं ही ब्रह्मन तत्व हूँ। है वो अंदर, लेकिन हमें ही वो पता नहीं है। हम लोग बस आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड, रिलेशंस, करियर, बस जो मिल रहा है उसी में हम लोग खुश रहते हैं और उसी में हम लोग दुख भी लेते हैं, सुख दुख दोनों जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ आउटर वर्ल्ड एक्सपीरियंसर उसके साथ। तो लेकिन सुषुप्ति अवस्था में हम लोग भूल जाते हैं कि अपना नाम नहीं पता रहता है, अपना जाति क्या है वो पता नहीं रहता है, ना हम लोग सपने देखते रहते हैं, ना हम लोग वेकिंग स्टेट में रहते हैं। वो एक आनंदमय अवस्था रहती है सुषुप्ति अवस्था, जो गहरी नींद बोलते हैं। वो गहरी नींद रहेगी तो देखो सुबह आप उठते हो तो बहुत प्रसन्नता से उठते हो, और वही जो डिस्टर्ब स्लीप रहेगी, वेकिंग स्लीपिंग डिस्टर्ब बहुत कम, डीप स्लीप, तो हम लोग उठते हैं सुबह में तो यू डोंट फील एनर्जेटिक, हम लोग फील नहीं करते। तो एवरीथिंग डिपेंड्स हमारी डीप स्लीप कैसे रहेगी। और डीप स्लीप के लिए हमें मकार भ्रामरी प्राणायाम करते हो रात को सोने के पहले 21 टाइम्स कीजिए, और करते करते सो जाइए, रिलैक्स, देखो कैसी नींद आई। दैट इज द गहरी नींद, क्योंकि मकार आप चैंट कर रहे हो, मकार की वाइब्रेशंस सुषुप्ति अवस्था को लेके जा रहा है। फिर हमने लास्ट टाइम देखा था कि आत्मा का भी लास्ट 7वां जो श्लोक है उसमें आत्मा का बताया है कि आत्मा कैसे है। तो वो ना अंतःप्रज्ञा ना बहिर्प्रज्ञा, न वो स्लीपर है, ना सॉरी नॉट अ ड्रीमर है, वो यानी सपना अवस्था में नहीं रहता है। न अंतःप्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा, न वेकिंग स्टेट है। आत्मा यानी क्या है? न वेकिंग स्टेट है, न सुषुप्ति स्टेट है, न प्रज्ञा है, न अप्रज्ञा। यानी वो हम लोग समझना चाहते हैं आत्मा, तो वो आत्मा को हम लोग पकड़ नहीं सकते। तो वो कैसा है? अदृष्टम, दिखता नहीं है वो, यू हैव टू एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस जो करते हैं ना, वो जो बिंदु बोलते हैं, ओम के बाद अर्धा मात्रा भी छोड़ो, अर्धा मात्रा के ऊपर जो बिंदु है दैट इज अवर आत्मा। अर्धा मात्रा जो है वो मैं बताऊंगी बाद में। अर्धा मात्रा यानी माया, जो है माया, ये जो विश्व जिसमें हम लोग रहते हैं जो है, लेकिन अभी है, बाद में रहेगी पता नहीं। मालूम है सबको, अभी तो वॉर की जो गड़बड़ चालू है, किधर कुछ एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो क्या होने वाला है वो भी पता है। इतना अस्थिर है सब हम लोग जो इसमें जीते, तो हमें उसकी यानी उसके साथ रहना है, और वो किधर बाहर नहीं है। स्वयं आत्मा चतुष्पाद, वो चतुष्पाद पहले 3 पात हमने देखे, चतुष्पाद जो है चतुर्थ वो है बिंदुसार। न वो अंतर्प्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न सुषुप्ति अवस्था में है, न डीप स्लीपर है। तो वो कैसा है? अदृश्यम, कि हम लोग उसको देख नहीं सकते। अव्यवहार्यम, अव्यवहार्यम यानी बियॉन्ड एनी एम्पिरिकल ट्रांजैक्शन, यानी उसका व्यवहार नहीं कर सकते। जागृत अवस्था में हम लोग व्यवहार करते हैं ना, लेन देन, पैसा दिया, ये लिया, वो लिया, लेकिन वो ऐसा है नहीं, अव्यवहार्यम। फिर अलक्षणम, अलक्षणम यानी उसके कुछ एट्रीब्यूट्स नहीं है। कि ड्रीमर और वेकर स्टेट हम लोग 19 मुखों से, सप्तांग से, आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड से जुड़े रहते, लेकिन ऐसे इसके एट्रीब्यूट्स कुछ भी नहीं है। अलक्षणम। फिर क्या? अव्यपदेशम, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यानी वो कैसा है वो खाली हम लोग अनुभव कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। कितने भी हम बुक्स हम लोग पढ़ेंगे, जो भी योगी समाधि अवस्था में जो रहते हैं, ये लास्ट स्टेट कभी भी वो
डिस्क्राइब करके नहीं बता पाए कि वो कैसे है। दैट हमें खाली वो एक जो शांत लगता है ओम बोलने के बाद, और वो जो वाइब्रेशंस आती है, दैट इज अवर, हमारी अंदर की जो तत्व है वो साइलेंस है। तो हमें वो साइलेंस को बढ़ाना है। ओम बोलने के बाद थोड़ा रुके, साइलेंस जो लगता है, एकदम मौन, एकदम शब्दता जो आ जाती, दैट वी हैव टू एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस भी नहीं, उसमें रहना, तो वो है हमारी आत्मा के साथ। हम थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम लोग हमारी निजी आत्मा, निजी मेरा स्वरूप जो है, बाकी सब रूप है, ये जो है रूप है, इसको हम लोग सजाते धजाते क्या क्या करते ना, अच्छा दिखने के लिए। लेकिन ये जो है वो व्यवहार के परे है। स्थूल शरीर नहीं है ये, ना ही सूक्ष्म शरीर है, ना ये कारण शरीर है। हाँ, तो ये जो है ब्लिस अव्यपदेशम, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। तो इसका अनुभव कैसे करना है? एकात्म प्रत्यय सारम। जब भी हम लोग जानेंगे, वेकिंग स्टेट में भी, सपने अवस्था में भी, सुषुप्ति अवस्था तो छोड़ो, उधर तो हमारा मन चलता ही नहीं है, शांत रहता है मन। लेकिन ये दोनों जो वेकर यानी मेन जागृत अवस्था में बोलूंगी, और सपने की अवस्था में, उसमें वो देखने वाला है। सुषुप्ति अवस्था में भी देखने वाला कोई अंदर है। हम लोग बोलते हैं ना, नींद होने के बाद गहरी नींद आई थी, वो देखने वाला, वो एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? तो वो है आत्मा, सोयम आत्मा, चतुष्पाद। और ये क्या है? एकात्म सारम, कि हम लोग वेकिंग स्टेट में भी हमें ये जानना है कि वो मैं जो भी कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो देखने वाला साक्षी बैठा है अंदर। सपने भी देख रहे तो उधर भी वो साक्षी है। सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद में भी हमें उसका साथ नहीं छोड़ना है। वो स्वरूप के साथ मुझे धीरे धीरे, और वो बैठा है, अनाहत नाद करके बैठा हुआ है वो अंदर। हम लोग श्वास कितना लेते? पर मिनट अराउंड 15 से 16 श्वास, मल्टीप्लाइड बाय 60 यानी 1 घंटे में, और मल्टीप्लाइड बाय 24, तो ये जो होती है संख्या, दैट कम्स टू अराउंड 21,600 टाइम्स। 21,600 टाइम्स हम लोग श्वास लेते छोड़ते, और हर एक चक्र अलग अलग। ये 21,600 में कुछ मूलाधार चक्र की श्वास रहती है जो हम लोग काम करते हैं, तभी वो सब डिटेल कभी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये हमारी श्वास चालू रहती है, और ये श्वास के साथ हर एक सेल जो रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन इनहेल एक्सेल, हर एक माइक्रो सेल्यूलर लेवल तक न्यूरॉन्स वो भी हमारी इनहेल एक्सेल करती है। और उसके साथ जो नाद रहता है, दैट इज ओम, सोहम, सहा अहम। श्वास के साथ सो, उच्छ्वास के साथ हम, वो नाद कंटिन्यूअस चालू है। आपका ध्यान नहीं, हमारा ध्यान नहीं, नॉट मेरा भी। अभी मैं बात कर रही हूँ, थोड़े ध्यान है मुझे कि सोहम नाद चालू है, लेकिन बी कॉन्शियस, सजगता रहे कि नहीं, वो अनाहत नाद मेरे अंदर चालू है। और वो अनाहत नाद यानी मैं, वो ओम है, वो ओम का चतुर्थ पाद, चतुर्थम मन्यन्ते। तो एकात्म प्रत्यय सार। तो मुझे ड्रीमर स्टेट में रहे, वेकिंग स्टेट में रहे, जागृत अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था में भी, सुषुप्ति अवस्था में भी, मेरा पूरा ध्यान रहे कि वो देखने वाला मेरे अंदर है। इसके लिए ये सब मैं व्यवहार कर रही हूँ, आनंद ले रही हूँ, दुख उठा रही हूँ, सर्वभुक सुख दुख सब कुछ मैं एंजॉय कर रही हूँ। फिर बाद में क्या है? प्रपंच उपशमम। कैसे हम लोग जानेंगे उसको? प्रपंच उपशमम रहेगा तो ही हम लोग वो आत्मा को जानेंगे। तो व्हाट इज प्रपंच उपशमम? तो प्रपंच उपशमम मीन्स फ्री फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ ऑल इट्स फिनोमिनन। प्रपंच यानी ये जो है
पंच महाभूतों से बना हुआ, 5 एलिमेंट से बना हुआ ये अपना शरीर और मेरे सब रिश्तेदार, ये सब पूरा आउटर वर्ल्ड, दैट इज प्रपंच, पंच महाभूतों से बना हुआ। उपशमम यानी उधर रहते हुए भी हमें तो रहना है, जब तक हम लोग जिंदा है वेकिंग स्टेट में रहेंगे, यानी जागृत अवस्था में जैसे अभी है वैसे रहेंगे, सपने देखेंगे, सुषुप्ति अवस्था में जाएंगे। लेकिन ये सब करते समय उपशमम यानी नॉट त्याग करना, मैं नहीं बोल रही हूँ, एंजॉय द लाइफ, एंजॉय द लाइफ, बट बी अवेयर कि वो आत्मन तत्व अंदर है, वो उसको देखते हुए, वो उसको ये करते हुए हमें वो एंजॉय करना है। तो प्रपंच उपशमम यानी नाम रूप गुण क्रिया उसके परे मुझे रहना है। तो यानी मुझे इसमें फंसना नहीं कि नाम रूप, हम लोग, हमारा अहंकार है, मेरा ये नाम है, मेरा नाम गीता है, गीता है, कितनी जोर से बोलते रहते हैं, जब तक श्वास लेते रहते हैं बस वो गीता के साथ रहते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये पहनना अच्छा लगता है, मुझे ये व्यक्ति अच्छी लगती है, ये नहीं, इसका मैं दुश्वास करती हूँ। बस उच्छ्वास छोड़ने के बाद, उच्छ्वास छोड़ने के बाद दैट इज अवर रियलिटी। बॉडी बोलते हैं उसको, गीता नहीं बोलेंगे। तभी गीता को कभी जलाने लेके जाओगे नहीं पूछेंगे, नो, बॉडी कभी उठा रहे, नाम गया, रूप गया, वो जो कर रही है वो याद रहेगी, अच्छी चीजें करेंगे तो याद रहेंगे हम लोग, अदरवाइज वो भी नहीं है ना। नाम रूप गुण क्रिया उसके बियॉन्ड। तो प्रपंच उपशमम यानी प्रपंच में रहते हुए भी, ये सब वर्ल्डली चीज एंजॉय करते हुए भी मुझे मेरी अंदर के जो मेरा निजी स्वरूप है उसके साथ रहना, उसके साथ रहना, दैट इज प्रपंच उपशमम। कि वर्ल्डली डिजायर्स के परे वो जो तत्व मेरे अंदर है उसको मुझे जानने की कोशिश करनी है। तो वही वो आगे बताते हैं। तो वो कैसा है? वो आत्मा तत्व शांतम, शांत है। शांत है ना, निशब्द शांतता, जो एक असीम शांति जो बोलते हैं। जब भी हम लोग थोड़ा भी उसके साथ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी आत्मा का, यानी हम लोग अपना खुद का स्वरूप जान गए, मैं आत्मा हूं, अयम आत्मा ब्रह्म के अंदर का जो आत्मान तत्व है वही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। अलग अलग उपनिषद यही बता रहे, नाम अलग अलग है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि बोलने में वो अहंकार नहीं है, अहंकार के परे मैं कौन हूं? तो मैं ब्रह्मांड तत्व। और एक उपनिषद बोलते हैं तत्त्वमसि, वो तत्व तुम ही हो। अलग अलग उपनिषद में अलग अलग प्रकार से ब्रह्मन तत्व को पहचानो पहचानो बता रहे। तो इधर कैसा है वो? शांत, शिवम। शिवम मैंने ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस। हम लोग बाहर से भगवान की पूजा करते, अंदर की मानस पूजा होने दो ना। हाँ, बाहर फूल चढ़ाएंगे, बाहर पूजा करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, शुरुआत में ठीक है। लेकिन कभी न कभी मुझे जानना है कि वो सगुण मूर्ति के परे, वो निर्गुण निराकार अवस्था में जो अंदर मेरे ओम है, जो 3.5 कॉइल्स की कुंडलिनी शक्ति करके मेरे ही मूलाधार चक्र में बैठा हुआ है, वो बसा हुआ है, वो 3.5 कॉइल्स की कुंडलिनी शक्ति और 3.5 मात्रा का ओंकार, अकार उकार मकार अर्धा मात्रा बिंदु, उसको जगाना है। दैट इज कुंडलिनी जागृति। कुंडलिनी जागरण यानी ओम को जानना, खुद का निजी स्वरूप जानना कि मैं कौन हूं। मैं मन चित्त बुद्धि अहंकार के परे चिदानंद रूपो शिवो हम शिवो।
न मैं पंच महाभूतों, न मैं पंच तन्मात्रा, न मैं पंच कर्मेंद्रिय, न ज्ञानेन्द्रिय, एक और विंशति मुखा करके देखे हमने। पंच प्राण मैं नहीं हूँ, न मैं मन चित्त बुद्धि अहंकार हूँ, न मैं किसी का पति हूँ, न किसी की पत्नी हूँ, न किसी का भाई, न किसी की बहन, न किसी की माँ, न किसी का कुछ भी। बस ये लाइफ में प्रारब्ध कर्म मेरे जो भी है भुगतान करने के लिए ये मेरा जन्म हुआ है। और ये सब लोग आजू बाजू में कर्म का लेन देन करने के लिए मुझसे जुड़े हुए। अभी अपना भी कुछ कर्म है ना, मुझे कुछ बताना है, आपको सुनना है, कुछ तो रहेगा ना लेन देन। और आपको भी इंटरेस्ट है तो वो लेन देन बहुत यानी वो बहुत ही अट्रैक्शन है। इसके लिए हम लोग जुड़े, ना एक दूसरे को देख पाते हैं फिर भी हम लोग जुड़े हुए ऑनलाइन, राइट। तो वो भी एक लेन देन है। तो ये सब नहीं हूं मैं कौन हूं? तो खुद सच्चित आनंद हर एक में, वो टेररिस्ट में, वो रेपिस्ट में भी वही तत्व है, लेकिन वो जान नहीं पा रहा है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं, उपनिषद को जान रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद एक बार जान लिया और उसका व्यवहार में हम लोग उसका आचरण करने लगे, हर पल उसके साथ रहे, बस मुक्ति इधर ही मिल गई। वो मुक्ति यानी ऊपर जाके कुछ नहीं मिलने वाले, कि खुद को समझे कि मैं कौन, मैं कौन, को हम टू सो हम, कहा अहम, मैं कौन, सहा अहम, वो मैं ही हूं। वो यानी कौन? वो ब्रह्मन तत्व, वो निर्गुण निराकार, मुझ में ही छुपा हुआ मेरा ही भगवान, उसको अंदर से ही मुझे चर्न करके बाहर निकालना है। सुप्त शक्ति कुंडलिनी में है, मूलाधार चक्र में है, उधर से वो इधर आई तो शिव शक्ति का मिलन हो गया। ये शिव बैठा हुआ है इधर, वो पुरुष तत्व बैठा है शांति से। शक्ति हमारी जो है हम लोग नहीं जान पा रहे, वो शक्ति है त्रिगुणात्मक, सत्व रजस तमस। जब हम पतंजल सूत्र का अभ्यास किया बहुत सारा, उस पे त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ति दत्त हजारा, है ना। तो ये जो है कि हमें जानना है कि त्रिगुण से मेरी प्रकृति बनी है, लेकिन हमारे ये त्रिगुण कैसे है? इम्बैलेंस है। सत्व बहुत कम है, रजस बहुत ज्यादा है, तमस भी ज्यादा है। तमस यानी आलस, लैंगर, कुछ भी करने का आलस जो रहता है, दैट इज तमस। रजस यानी हमारे अलग अलग इमोशंस, और सत्व यानी ऑल गुड इमोशंस, कृतज्ञता, आदर, निस्वार्थ प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, ऑल दीज आर सत्व गुण। खुद को एनालाइज करो, मेरे सत्व कितने हैं, मेरे रजस कितने हैं, मेरे तमस कितने हैं। और वो जब ये बैलेंस हो जाते हैं, दैट इज ब्रह्मन तत्व, कि बियॉन्ड द त्रिगुणाज, निर्गुण अवस्था। तो वो कैसा है? शिवम, ऑस्पिशियस, अद्वैतम, नॉन ड्यूअल है वो ब्रह्मन तत्व। हम लोग शरीर को अलग मान रहे हैं और बुद्धि को सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन बुद्धि को भी देखने वाला जो अंदर है उसे हमें जानना है। उसे वो कैसा है? चतुर्थम मन्यन्ते, उसको ही चतुर्थ बोलते हैं। सविज्ञेय, विज्ञेय, उसी को तो जानना है। तो अभी आज से यानी अभी हम लोग मांडुक्य उपनिषद बात कर रहे हैं, और ये सूत्र मैंने काफी 1-2 हफ्ते से इसी पे मैं बात कर रही हूँ, आज भी उसी पे ही बात कर रही हूँ कि हमें वो जानना है। वो कैसा है? अलक्षणम, अदृश्यम, अव्यवहार्यम, अव्यपदेशम, एकात्म प्रत्यय सारम, प्रपंच उपशमम, शिवम, शांतम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते। उसको मुझे जानना है। सविज्ञेय, विज्ञेय यानी विशेष करके उसको, वो ज्ञेय है। ज्ञेय यानी उसको मुझे जानना है। ज्ञाता कौन है? मैं हूं ज्ञाता। ज्ञेय, ज्ञान, तो ज्ञान क्या है? मुझे आज मांडुक्य उपनिषद के द्वारा मुझे ये ज्ञान मिला है कि मैं कौन हूं।
तो मुझे वो ज्ञेय तक पहुंचना है, वो ज्ञेय को जानना है। और एक बार जान गए तो संसार में रहते हुए भी आप अलूफ, नॉन अटैच्ड रहोगे। ये मेरी लड़की, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती है, बहुत प्यार करना है, अनकंडीशनल लव। किधर भी हमारे वो प्रेम में कंडीशन नहीं चाहिए। उसने मुझसे ऐसे बर्ताव किया तो मैं ऐसे उससे उसके साथ रहूंगी। बियॉन्ड दैट, निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं, आया मन में तो कर सकते। अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम, वो जितना यानी ब्रह्मन तत्व जितना आप जानना चालू हो जाएगा, ये सब क्वालिटीज हम में आ जाएगी। दया भाव आ जाएगा, क्षमा भाव आएगा। कोई कितना भी गुस्सा करे, मैं उससे गुस्सा नहीं करूंगी, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, और दूंगी तो भी बाद में सॉरी बोलूंगी। एक बार जान गई मैंने कुछ, मेरी गलती थी, मैं सॉरी बोलूंगी। माफ करना है, माफी मांगना है, मौन रहना है। हम लोग बहुत बात करते हैं, चिटपिट चिटपिट चालू रहता है। जितना मौन रहोगे, श्वास पे ध्यान दोगे, वो श्वास चलाने वाली शक्ति अंदर है, उस पे ध्यान दोगे, तो ही हम लोग हमारी वो निजी स्वरूप को पहचान पाए। श्वास चलाने वाली शक्ति बैठी है आनंदमय कोश में, साक्षी बन के। शरीर मन बुद्धि का नाटक हर पल देखती रहती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा साक्षी भाव का अभ्यास करना। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मुझे अलूफ होके देखना है, ज्यादा बात नहीं करनी है। हम लोग कितने म्हणजे निरर्थक बातें ज्यादा करते हैं ना, इसका उसका गॉसिपिंग फिर चालू होता है। वो ऐसा है, ये ऐसा है, फिर दाल चावल कैसा है, भाजी कैसे है, कितने महंगी हो गई, अभी वॉर चालू, तो वॉर की बातें करके क्या निगेटिविटी हम लोग ज्यादा हमारे शरीर में आती। बात करते लेकिन उसके साथ कितनी निगेटिव एनर्जी हमारे सूक्ष्म शरीर में आती है। और वो क्लींसिंग करना, खुद को जानोगे तो ही आप क्लींसिंग कर पाओगे वो सब चीज, है ना। तो वो करना है। फिर बाद में जो 8वां जो सूत्र है, तो 8वां सूत्र उधर ही मैं रुक जाऊंगी। तो ये जो है 8 से 12, पहले 1 से 7 जो थे मांडुक्य उपनिषद में, पहले 2 सूत्र खाली ओम यानी क्या है वो बताया। 3 से 7 में आत्मन तत्व क्या है, हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है, चतुष्पाद कैसे है, उसका विवरण किया है। और अभी 8वें से 12 वो जो है वो ओंकार उपासना पे है। वो ओंकार उपासना कैसी होनी है हमारी, तो हमें क्या क्या मिलेगा उस पे, वो ये आगे के है। आगे के जो 8 से 12 श्लोक है। तो 8वां श्लोक जो है, सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकार अधिमात्रम पादाः मात्राः माच्च मात्रा च पादाः अकार उकारः मकारः इति। सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारः अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। तो ये बताया है सोयम आत्मा, वो आत्मा। आत्मा कैसा है हमने देखा अभी का जो सूत्र, न अंत प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा, वो सब देखा। न प्रज्ञा न गणम न उभयता अलक्ष्यम अदृष्टम अव्यवहार्यम, वो सब हमने आत्मा देखा। तो अभी ये बता रहे ओंकार उपासना करने के पहले, सोयम आत्मा अध्यक्षरम, वो जो आत्मा, अयम आत्मा अध्यक्षरम, वो मेरे अंदर ही है। पादा मात्रा, उसके 4 पाद है, 4 पाद वो हमने देखे थे। और वो पाद, वो मात्रा के जो 4 पाद है वो क्या है, अकार उकार मकार चतुर्थ अर्ध मात्रा बिंदु। तो ये सूत्र ओंकार
यानी वो अयम आत्मा ब्रह्म वो हमारे अंदर है। तो अभी अकार में हमारी जो वर्णमाला देखिए, स्वर है, अ से आहा, अ से आहा स्वर है, वो सब में अ आता ही है, अ के आगे ही सब कुछ है, राइट। और जो व्यंजन है क से ज्ञ तक, वो भी जो व्यंजन है वो क जो रहता है वो आधा रहता है, उसमें अ मिलाएंगे तो क हो जाता है। क क प्लस अ क, ख प्लस अ ख। तो अकार मात्रा यानी हम लोग जो वाणी बोलते हैं वो वाणी में यही है अकार। कौन सा भी नाम ले लो, अकार उकार मकार कुछ तो आएगा हर एक के नाम में, स्पेलिंग में देखो। और जो मराठी में भी लिखते हैं, अभी मेरा नाम गीता मैंने लिखा, ग लिखा ना, तो ग में क्या आया, ग प्लस अ प्लस ई की मात्रा, त प्लस अ, उसमें आ गया तो गीता। तो अ ही ये मात्रा हर एक के शब्द में, हर एक मराठी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, किधर भी लिखो, ए मात्रा अ मात्रा हर एक में रहती। तो अ जो है विश्व से जुड़ा हुआ, बाहर की विश्व से जुड़ा हुआ, तो ये अ मात्रा हर एक में रहती। और अ से म ये जो अक्षर है, तो किधर ते कुछ कंठव्य है, कुछ तालव्य है, कुछ ओष्ठव्य है, कुछ दोनों मिक्स है ना। क ख इधर से आता है कंठव्य, क ख ग घ न, च च छ, देखो तालुका लगती है जबान, च छ ज झ य। प प बोलते थे देखो ओठ पे आती है, त थ द ध न। तो त थ तालव्य भी है और ओठ में, प फ ब भ म ओष्ठव्य। तो ये जो है अलग अलग हम लोग जो वाणी से बोलते हैं, इधर से आवाज निकलती जो है विशुद्ध चक्र वोकल कॉर्ड, उधर से मेरी वाणी निकलती है। और वो उच्छ्वास छोड़ते छोड़ते वो जबान किधर तालुका लगती है, कभी दंतव्य ड ड त थ, दंतव्य दांत के पीछे लग रही है ना जबान, दंतव्य रहते, कुछ स्वर हमारे व्यंजन तालव्य रहते, कुछ ओष्ठव्य रहते, कुछ कंठव्य रहते। तो ये जो है सब कौन सी भी वर्ड जो बोलते हैं अ से म में सब वर्ड्स वो आ जाते हैं। तो ओम में सब हमारी वर्णमाला, हमारी कम्युनिकेशन, ऑल द लैंग्वेजेस, सब कुछ आकार ओम में ही समाया हुआ है। तो ये सूत्र क्या बता रही है, बाहर भी ओम है, अंदर भी ओम है, जानना भी ओम को ही है। तो आगे का जो सूत्र है, नेक्स्ट सैटरडे मेरा क्लास नहीं रहेगा, तो मोस्टली मैं फ्राइडे ले लूंगी, नेक्स्ट जो 18th को मेरा वर्कशॉप है, तो 17th को लूंगी। और वो वर्कशॉप जो है ऑलरेडी फुल हो गया है, तो अभी बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं, मैंने सबको ना बोला है। एंड सेम आई एम गोइंग टू टेक अगेन ऑन 17th ऑफ मे, 17 मई को आप लोग रहोगे, तो डेफिनेटली 17 मई इस संडे, तो वो दिन भी मैं लेने वाली हूँ। ज्यादा मैं नहीं लेना है, 12 लोग ऑलरेडी मेरे हैं अभी, तो घर पे लेती हूँ तो मुझे ज्यादा लोगों को लेना ही नहीं है। तो मैंने सबको अभी अर्नेस्टली बोला है कि नहीं, तो नेक्स्ट जब भी रहेगा तो वो संडे रहेगा, ये अभी सैटरडे ले रही हूँ। तो यही ओम पे ही मेरी बहुत डिटेल में मैं बात तभी, और अलग अलग प्रकार से ओंकार साधना कैसे कर सकते हैं, वर्कशॉप इज ऑन दैट। इट्स नॉट अ पास्ट लाइफ एज रिग्रेशन वर्कशॉप नहीं है, तो खाली इसी पे रहेगा, तो इंटरेस्ट रहेगा। अभी हम लोग इसमें आप बहुत सारा जान रहे हो एव्हरी सॅटर्डे, लेकिन वो ते तुटक परत आपल्याला विसरायला होतं ना, तर एकाच ह्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला पूर्णपणे जाणता येतील, त्याच्यासाठी ते
माझं वर्कशॉप राहील. आता आपण काय करूया, थोडंसं मेडिटेशन करू. ओके. मेडिटेशन में पहला हम लोग, मैंने अभी शुरुआत में बताया था, आज अनाहत नाद ओम करके बैठा हुआ है. तो पहले हम लोग उसी को जानने की कोशिश करेंगे. फिर बाद में यानी प्राण धारणा करेंगे. और प्राण धारणा यानी श्वास ले रहे हो सो बोलना है, उच्छ्वास छोड़ रहे हो हम बोलना है. मन ही मन सो हम, सो हम. वो मंत्र देके ही, हर एक को मंत्र देके ही भेजा हुआ है. और वो सोहम नाद यानी ओम नाद है. सो इज ओ, हम इज म, ओम. तो ऑलरेडी ओम बोलने के टाइम में हम लोग अ और ऊ मिलके ओ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जब मेडिटेशन करते हैं ओम ओम ऐसा. तो तीनों उच्चार अलग से जब भी चांट करते हो तो उसके कुछ वाइब्रेशंस और उसकी चक्र पे जो गति आती है वो कुछ अलग रहती है. तो अभी हम लोग प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे. श्वास पे ध्यान, लेकिन सोहम मंत्र के साथ. एक हाथ चाहे तो पेट पे रखिए, पेट आगे आ रहा है सो, पेट पीछे जा रहा है उच्छ्वास छोड़ रहे हो हम. श्वास ले रहे हो पेट आगे आ रहा है सो, पेट पीछे जा रहा है उच्छ्वास छोड़ रहे हैं हम. बस उसी नाद के साथ है. न कपालभाति न भस्त्रिका, कुछ भी नहीं. आंखें हल्की से बंद, मुद्रा लीजिए, नहीं तो एक हाथ नाभि के नीचे थोड़ा रख दीजिए कि आपको पेड़ू की जो हलचल होती है, नाभि के नीचे का भाग, उसकी जो मूवमेंट हो रही है वो भी आपको पता चलेगी. और वो चलाने वाली शक्ति है, वही ब्रह्मन तत्व मेरे अंदर बसा हुआ है. आनंद में कोश, उधर तक मुझे पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगी. तो यही मन एक ही माध्यम है, मन ही माध्यम है. जो मन मेरा शत्रु है उसी को मुझे मित्र बनाना है और उसी को लेके जाना है. ये मन देने देगा नहीं ये सब करने को. तो जरा मन ही मन पुटपुटते हुए, म्हणजे मन आपलं पूर्ण एकाग्र करायचा प्रयत्न करा. मन फिरणार परत, त्याला आवडणारच नाही एका ठिकाणी बसून राहायला. उंदरासारखं ते इकडे तिकडे फिरतच राहणार. पण परत त्याला पकडून आणायचं आणि बसवायचं. सुरुवातीला आपल्याला तोच अभ्यास करायचा आहे, मनाला पकडायचं. अरे मला सोहम म्हणायचं होतं, कुठे फिरून आलं, ये परत ये, असं त्याला गोंधारून अंधारून त्याला आणून हळूहळू बसवायचं. लगेच होईल असं का नाही, त्याला वेळ लागेल. आपली रिसेप्टिव्हिटी, आपल्याला किती लवकर त्या आत्मतत्वाला जाण्याचं आहे. तुमची जी आतमधली जी रिसेप्टिव्हिटी आहे, तुमची जी आध्यात्मिकतेत तुम्हाला जे प्रोग्रेस करायचं आहे, त्या सर्व गोष्टींवरती अवलंबून आहे मन कधी शांत राहणं. ओके. तर आपण बसू जरा. मेडिटेशन, हाथ आइदर ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा उसमें रखिए. नाभि के नीचे ध्यान. मन ही मन बोलना है कि श्वास ले रहे हो सो, क्योंकि मैं बोलते बोलते दोनों कर नहीं पाऊंगी, तो ये आपको खुद को खुद करना है. श्वास के साथ सो, उच्छ्वास के साथ हम. किधर भी गहरी श्वास नहीं, नॉर्मल श्वास. नॉर्मल श्वास मेरी चालू है, लेकिन सोहम के साथ मुझे उधर रहना. रीढ़ की हड्डी सीधी रहने दो.
थोड़ी गहरी श्वास लेते हुए सम ओंकार चैंट कर रहे हैं। अकार, उकार, मकार तीनों मात्रा इक्वल। अब ये मेडिटेशन आपको पता चला तो ये जरा श्वास के साथ करना है। श्वास थोड़ा हल्का सा, नॉर्मल से आप ज्यादा लेते हो तो सोहम अच्छे से आप बोल पाओगे। नॉर्मल श्वास से हल्की सी जरा गहरी श्वास, उच्छ्वास। तो ये जरा रोज का थोड़ा एक माला भी जपते हो 108 की तो आपका श्वास पे ध्यान रह गया। मैंने जैसे बोला 15 से 16 श्वास पर मिनट लेते हैं तो अराउंड 7.5 मिनट्स आपका ध्यान श्वास पे रहेगा। 108 के माला जब भी आप जपते हो उतना भी रह गया, दैट इज इनफ शुरुआत में। फिर धीरे धीरे आपको जैसा टाइम रहे आप ये बढ़ा सकते। धीरे धीरे सोहम मेडिटेशन मुझे जरा वो बढ़ाना। तो अभी थोड़ा अकार, उकार, मकार चैंट करते हैं। सम ओंकार की गहरी श्वास लेंगे, अ उ म तीनों इक्वल बोलेंगे। नॉर्मल से थोड़ी गहरी श्वास, पेट आगे, फेफड़े फैलाए हुए यानी रिब्स फैलाए हुए, कंधे ऊपर, इस प्रकार श्वास लेना है। और धीरे धीरे उच्छ्वास छोड़ते समय कंधे नीचे आएंगे, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और पेट धीरे धीरे मकार के साथ अंदर जा रहा है। उधर भी आपको ध्यान देना है। गहरी श्वास, मकार बोलने के बाद इमीडिएट जो आप महसूस करते हो पोकळी किंवा वैक्यूम, वो है हमारा आत्मंतक, तुर्यावस्था, चतुर्थम। वो हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। अभी मैं बोलूंगी नहीं, खाली जब भी गहरी श्वास लेना है तभी बोलूंगी। बीच में एक ओंकार बोलने के बाद बी विथ दैट साइलेंस। गहरी श्वास, गहरी श्वास, और एक बार गहरी श्वास,
ओंकार के वाइब्रेशंस भी आप महसूस कर रहे हो और एकदम जो नीरव शांति। आप दोनों नॉस्ट्रिल देखोगे तो शायद दोनों इक्वल रहेंगे, बहुत ही कम चलते रहेंगे, तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है ओंकार के, यानी जब भी हम लोग ये सम ओंकार चैंट करते हैं। तो सम ओंकार के साथ जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी में से वो प्राण शक्ति जाने लगती है, यू फील दैट साइलेंस, यू फील दैट साइलेंस, वो अनुभव करना है हमें। शांति मंत्र। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज, पूरे शरीर को एनर्जी देते हुए बाद में आप आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। मंडे मिलेंगे।